आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। हरिओम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? सब ठीक? ठीक है, चलिए। कल जो हमने पढ़ा था यूलर्स मेथड, ठीक है, वैसे इसको ओयलर्स बोलते हैं। इसी को अगर हम कंप्लीट लेवल पे लेके जाएं तो इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं टोशेंट का भाव। ठीक है, ये कहता है कि अगर मान लो बाय चांस लेवल वाइज क्वेश्चन आ गया कि 5 की पावर 7, 7 की पावर 9, 9 की पावर 8, तो इसमें रूल क्या कहता है देखो, ध्यान से समझना। 5 को सीधा सीधा आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, 7 को सीधा सीधा आपको टोशेंट ऑफ 8 से डिवाइड करना है, 9 को सीधा सीधा टोशेंट ऑफ 8 से डिवाइड करना है, और 5 को टोशेंट ऑफ टोशेंट ऑफ टोशेंट ऑफ 8 से डिवाइड करना है, 8 से। यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं, एक तो सीधा कह सकते हैं कि भाई 5 तो 18 से 18 सॉरी 18 18 18 18 18, ये 5 को सीधा सीधा 18 से, 18 का टोशेंट निकालो इससे, फिर उसका टोशेंट निकालो इससे, फिर इससे। ये एक रूल होता है। चांसेस आर वेरी लेस के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके चांसेस बहुत ही नाम मात्र को है, मेरे हिसाब से 0.01% है। ठीक है, लेकिन स्टिल जब ऑयलर्स पढ़ ही लिया है तो उसको कंप्लीट पढ़ लो। तो सॉल्यूशन यहां देखो आप, सबसे पहले टोशेंट ऑफ 18 निकालो। तो आप बोलोगे 18 को 3 3 9 यानी कि 2/3 और 1/2, यानी कि 6 आ गया। तो आपने बोला जैसे ही इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 की पावर कुछ भी हो, ऊपर ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे 7 को 6 से, क्योंकि इसको तो 18 से कर ही रहे हो, और 18 का टोशेंट है 6, 7 को 6 से करना है, तो एक तरीके से 5 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 1, 1 की पावर कुछ भी हो, तो आपका आंसर 5 ही आएगा, 5/18, यानी कि आंसर है, रिमाइंडर है 5। ध्यान से समझना पड़ेगा ये। एग्जाम चल रहा सर, CHSL, हाँ जी। एक और एग्जांपल देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन, 7 को तो 25 से किया सीधा सीधा डिवाइड, अब मैं 25 का टोशेंट निकालूंगा। कल समझाया था टोशेंट कैसे निकालते हैं, 25 लिख दिया 4/5, तो आपने बोल दिया जी यहां पर आ गया 20। तो जब आप इसको 20 से करोगे, यानी 7 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ फर्क पड़ेगा? यानी कि 7/25 है, तो रिमाइंडर तो 7 ही आ गया। गॉट इट? अब बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? ऑल द बेस्ट, कल एग्जाम है अगर आपका। ये क्वेश्चन है, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं कि 11 की पावर 17 की पावर 15/7, 13 की पावर 15/7। दो क्वेश्चन हो गए, सीखो।
अभी और सीखो कि जैसे अब यहां पे देखो आप, अगर 11 की पावर 17 की पावर 15 बटे 7 कर रहा हूं, टोशंट ऑफ 7 कितना आएगा? आप बोलोगे 6, यानी कि इसको इससे किया तो 4 बच गया, 7 को इससे किया तो 4 बच गया, और 6 को इससे किया तो 6 दूनी 12, 5 बच गया। अब टोशंट ऑफ 6 भी अगर आप निकालोगे तो निकालोगे 6 1/2 2/3, यानी कि 2 आ गया। तो जैसे ही 2 किया, इसको 6 से, इसको 2 से, इसको 7 से, ऊपर 1 आ गया, यानी कि आंसर आया 4 की पावर 5/7। इतना रुक गए हम। ठीक है, एक बार और बता देते हैं रफ में। 11 की पावर 17 की पावर 15, कि भाई अगर 11 की पावर 17 की पावर 15/7 लिखा हुआ है, तो आप एक तरीके से 11 को तो 7 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि यहां तो 4 आ गया, और टोशंट ऑफ 7 था आपका 6, और टोशंट ऑफ 6 था 2, यानी कि 6 से करा तो 5, यानी 5 और यहां पे 1, ऐसे लिखा आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10/7, तो आप 8 की फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, कि भाई 2 की पावर 3, यानी 8 × 8 × 8/2 डिवाइडेड बाय 7, तो 1 1 1, तो इसका रिमाइंडर आ गया 2, यानी पहले वाले पार्ट का इसका रिमाइंडर आ गया 2, इस वाले पार्ट का ये रिमाइंडर है 2। कोई दिक्कत क्या? आपको इतना समझ में आया? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। अब नहीं, आज नहीं बताएंगे टोशन निकालना। कल क्या किया था? कम से कम 20-30 नंबर के टोशन निकाले कल हमने, आज फिर बता दो। आगे नहीं बढ़ना। 13 की पावर 11 की पावर 15/7, 13 की पावर 11 की पावर 15/7। अब एक लिखा हुआ है 13 की पावर 11 की पावर 15/7, तो आप बोलोगे 7 एकम 7, तो बचा 6, और इसका टोशंट है 6, और इसका टोशंट है 2, तो आपने बोल दिया 6 की पावर 5/7। सिंपल सिंपल यूज किया, नेगेटिव पे भी नहीं गया मैं। तो आपने इसको कैसे लिखा? आपने बोला देखो 36 36 और 6, क्योंकि 6 की पावर 5 है बटे 7, तो यहां पे कितना आ गया? 1 1 और 6, यानी कि इस वाले का रिमाइंडर कितना है? 6, यानी कि दूसरे वाले पार्ट का R2, इसका रिमाइंडर कितना है? 1, तो दोनों का जोड़, यानी आंसर आ गया 3। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल आपको आना चाहिए। वायरल हुआ था ये क्वेश्चन, ये वायरल हुआ था। क्या आपको बात समझ में आई? थर्टी टू की पावर 32 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, तो आपने बोला सबसे पहले 32 को 5 से, मतलब 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब 5 का ये कितना आ गया? 5 का टोशन 4, तो 4 से तो पूरा कट गया, तो जैसे ही पूरा कटे तो 0 या 1 मत लिख देना, पूरा कट गया तो सेम नंबर लिख दो कि भाई 4 का ही मल्टीपल है। ये नंबर मैंने जब काटा 8 आ गया ना, तो आपने बोला 4 का ही मल्टीपल है, मतलब पूरा कट गया, तो जब भी जिस चीज से काटेंगे वही लिख देंगे कि भाई 4 का मल्टीपल है। तो आंसर कितना आया यहाँ पे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/5, यानी कि रिमाइंडर आ गया आपका 1। चेक करो, वेरीफाई करो। शाबाश, कुछ बच्चों ने दिया। 6 है ना रिमाइंडर? कहाँ 6? किस चीज में 6? 6 की, अच्छा मैंने क्या लिख दिया फिर? कुछ गड़बड़ कर दी? कहाँ पे? किधर? किधर? हाँ 6 है रिमाइंडर, बिल्कुल यस। इसका 6 रिमाइंडर, मैंने क्या लिखा है? 11 वाले का 2, इसका 6, अच्छा 8 हो गया टोटल।
अच्छा ओवरऑल मैंने 6 की जगह यहाँ क्या लिख दिया, अच्छा 6 लिखना है, तो यहाँ पे 8, ओके 8/7 यानी कि 1 है रिमाइंडर। अच्छा ये 1 लिख दिया था मैंने, पता नहीं कैसे लिख दिया 1, यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो रिमाइंडर 2 आया, ठीक है, रिमाइंडर 2। दूसरे वाले को सॉल्व किया तो रिमाइंडर 6 आया। तो ओवरऑल 2 और 6 डिवाइडेड बाय 7, 8/7 यानी कि 1। ठीक कर लो यार उसको, पता नहीं मैंने 1 कैसे लिख दिया, कहीं और ध्यान होगा शायद 1 पे। लाइव अब देखो 32 की पावर 32 की पावर 32 को 7 से करना है, 7 चौक 28 यानी 4 बच गया। इसको सीधा इसी से करते हैं, फिर इसको करते हैं, तो इसको 7 से कर दिया, इसको 6 से करो और इसको 2 से करो। तो 6 से किया तो 2 और 2 से किया पूरा कट गया तो 2, यानी आप एक तरीके से बोल रहे हो कि ये लिखा हुआ है 4 की पावर 4/7, तो आपने बोल दिया 4 चौक 16 इंटू 16/7, तो 2 और 2 यानी आंसर है 4। सॉल्व इस तरीके से कराने पे एक पूरा मेथड, जब भी कट जाए ना तो वही चीज लिख दो। जैसे ये देखो, एक बच्चे ने डाउट पूछा 2 से कट रहा है तो 2 लिख दो, 4 से पूरा कट रहा था, 4 से पूरा कट रहा था तो 4 लिख दिया था मैंने यहीं पे, ठीक है, गॉट इट। ये वाला देखो, ये वाला पहले खुद ट्राई करो आप, अब आंसर निकल जाएगा। बत्तीस की पावर 9, लेट्स सी। वैसे तो लोगों को आंसर याद होते हैं इसके, बट स्टिल करो पहले ट्राई। जब जब चार का क्वेश्चन नहीं करना, कर सकते हो उसको आगे और लेवल पे लेके चले जाओ। यहाँ पे निकालोगे, जैसे 4 का क्वेश्चन निकालोगे तो क्वेश्चन ऑफ 4 जो आएगा 4 इंटू 1/2, 2, फिर पूरा कट जाएगा, तो इधर एक लेवल और लेके जाओ, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ये वाला देख लो, आया किसी का आंसर, डन, ठीक है। अब देखो इसका भी आंसर 4 ही है, 9 को 32 से करोगे 27 तक जाएगा यानी 5 बच गया। इसको 9 से करना होता है, अब 9 का क्वोशंट ऑफ 9 कैसे लिखते हो आप, 9 इंटू 2/3 यानी कि 6, और 6 का क्वोशंट आता है 2, तो आपने बोल दिया इसको 6 से और इसको 2 से, ठीक है। तो 6 से किया तो 2 और 2 की पावर 2, ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 4/9 यानी कि देयरफॉर 25 इंटू 25/9, तो -2 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, 2 दूनी 4, आंसर फिर से 4 आ गया, सॉल्व। हाँ आंसर नहीं चेंज होगा। इस मेथड को कराने का ये फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम एक पूरा साइक्लिसिटी नाम से एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये वायरल हो गई थी जब मैंने करवाया था टोशन का बाप। बहुत, आप जाके देखना कभी यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको लगा कि बहुत बड़ी चीज बता दी, ठीक है, फायदेमंद तो है। अब जैसे ही आप ये बोल रहे हो, आपने बोला फेल हो गया ट्यूशन, क्योंकि 32 और 6 नॉट को प्राइम, तो कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। तो आपने बोला है कोई और मेथड कैसे लगाएं, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं लेट से ऐसे देखो, 4 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 4, ठीक है, 4 के स्क्वायर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4, 4 के क्यूब को 6 से डिवाइड कर रहे हो
ठीक है, तो कितना आ गया 64, रिमाइंडर 4 एंड सो ऑन। यानी 4 की कोई भी पावर, अब जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे कि ठीक है 4 की कोई भी पावर आए और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 2 की पावर है कुछ, तो 4 की भी पावर बन जाएगी। तो 4 की कोई भी पावर आ रही है तो रिमाइंडर, जब आप 4 की कोई भी पावर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। कल एक बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने उसको बोला था कि जब सही वक्त आएगा तो आपको बताएंगे, तो ये है सही वक्त। नेक्स्ट ये बताओ, तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ कोर्स कंप्लीट करवाने के चक्कर में ये करवाने पड़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ 11 10, यानी आप इसको, ये तो हो गया सॉल्व, 10 से जैसे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो आपने बोला 44 तक गया, यानी 6 की पावर 1/11, रिमाइंडर 6, सॉल्व। वेरी गुड शिवम। 3 कैसे आ रहा है खुशनुमा? अब एक टेस्ट लेते हैं, ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन रहता है, मैंने कल पढ़ाया था, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, करके दिखाओ। कल पढ़ाया था उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, 1 मिनट है आपके पास, डू इट। टाइम स्टार्ट नाउ। आया किसी का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। देखो इधर देखो आप, केस 1, अगर x प्लस 2, यानी कि अगर मेरे को पता है d बराबर डी क्यू प्लस आर है, स्मॉल d को 0 पुट कर दो, यानी x प्लस 2 को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू -2 आ गई, पुट करो, एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो आपने -2 पुट किया, तो -8p, 2 का स्क्वायर 4 और 3x, यानी -6 प्लस q बराबर 0। यानी कि जब मैं स्मॉल डी को 0 पुट कर रहा हूं, ये वाली चीज इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 है, तो आप बोलोगे अगर डी 0 पुट किया देयरफॉर डी बराबर आर, और आर तो 0 है ही, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 है। तो आपने बोला एक केस में x की वैल्यू -2 थी, तो -8p 4 -6 प्लस q बराबर 0, यानी कि आपने बोल दिया एक तरीके से, पहली इक्वेशन है 8p माइनस q बराबर -2। अब दूसरी इक्वेशन देखो, केस 2, x -2 बराबर 0 पुट किया, यानी x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 8p प्लस 4 प्लस 6 प्लस q बराबर 0, यानी कि -8p माइनस q बराबर 10। ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सॉल्व करो। आपने बोला इसको इधर ले आओ, -8p माइनस q बराबर 10, जोड़ दो दोनों को, ये कट गया, -2q
बराबर 8, तो Q की वैल्यू -4, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब Q की वैल्यू -4 है, किसी एक में पुट कर दो, यहां पुट कर दो। 8p -4 टू -2, यानी कि 8p बराबर, ठीक करा है, 8p -q, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का हो गया, तो -6, तो इधर पुट कर दो, यानी कि -3/4 सॉल्ट, ये आंसर है। शाबाश, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लास्ट ऑप्शन। हाँ अच्छा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बच्चों ने सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। तो एक बीच में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये आपने नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप सुन लो। जिसका नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टोशेंट फेल हो जाता है और वो लेंदी हो जाते हैं, लेंदी, ठीक है। टोशेंट फेल क्यों हो जाएगा? दो रीजन है टोशेंट फेल होने के। पहला कि अगर को प्राइम नहीं हुआ तो फेल। दूसरा रीजन कि पावर इतनी ज्यादा हो गई, अभी आएंगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो भी आपको लगेगा कि इसका टोशेंट कैसे निकाले। मान लो आपके पास बच गया, आप 27 से डिवाइड कर रहे हो और आपके पास 23 की पावर 22 बच गई, तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन केसेस में भी गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करें? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसकी अलग से कोई थ्योरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि अगर D बराबर DQ प्लस R है, पता नहीं इन्होंने क्यों अपना नाम दे दिया, क्या क्रेडिट मिला इनको, मिलने की जरूरत नहीं थी। सवाल समझाते हैं। मान लो जैसे ये आपको तो पता नहीं, आपके सामने ये सवाल आ गया, आपको तो सॉल्व करना है, तो आपने बोला टोशेंट ऑफ 11 बराबर 10, तो आपने बोला ठीक है। यानी अगर इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर इसकी बात कर रहे हो, तो आपने बोला कि यहां पे बच गया 719 है ना, तो 11 से काटो, 6 पे चला गया 66, और बचा कितना? 4 और 1 5, 55, यानी कि 4 की पावर 240/11 लिखा हुआ है। तो 11 की तो 10 होती है, कंप्लीटली डिवाइड, यानी कि ये तो यूलर्स लिखा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर 1 है। तो आप बोलोगे कि जरूरत ही नहीं पड़ी, चाइनीज की अभी पड़ेगी, देखते जाना। आपने बोला इसकी तो जरूरत ही नहीं है, 1 आंसर आया बच्चों का, कोई ऐसा बालक है जिसका 1 आया? हाँ, तो आप देखो कि ये तो सीधा सीधा कि भाई इधर 10 होता है टोशेंट, डिवाइड किया, आपको लिख के थोड़ी देगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा के दिखाओ, आपको खुद डिकोड करना है। अब जैसे ये दो, 2 की पावर 1201 बटे 105, ठीक है। तो आप बोलोगे यार 1200 105, यानी सबसे पहला मेथड तो मेरा यही रहेगा दिमाग में कि 105 को कैसे लिख सकता हूं। आपने बोला 21 पंजे लिखा हुआ है, यानी कि 3 × 7 × 5, तो 105 को 2/3, 6/7 और 4/5 टोशन निकाल दिया, तो ये पूरा कट गया, तो 8 6 48, 48 आ गया। तो आप बोलोगे 48 को 12 से, अब इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है, कि अगर 1201 लिखा हुआ है और 48 को डिवाइड करूंगा मैं, तो 96, तो 241 24 आएगा, तो 48 पंजे 5 पे लेके जाओ इसको, तो 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, 240, यानी 1। तो आपने बोला जब आप इसको 48 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 की पावर 1/105, यानी इसका आंसर भी 2 आ गया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई, चेक करो। शाबाश, किसी तरीके की रिक्वायरमेंट आई? नहीं आई। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं आएगी मैं जबरदस्ती नहीं लगाऊंगा, अभी आने वाली है रिक्वायरमेंट। अब ये है, आपने बोला 187, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? 11 × 17 लिखा हुआ है एक तरीके से, तो 187 का टोशेंट निकालो,
10/11 और 16/17 यानी कि 160 आ गया। अब आपका मूड खराब हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपकी मेहनत वेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इसको 160 से डिवाइड किया तो आप बोल रहे हो कि 13 की पावर 80 बची डिवाइडेड बाय 187। अब आप बोलोगे अब क्या करें, रुक गया क्वेश्चन, या तो मैं इसको भी और आगे सॉल्व करूं, टाइम वेस्ट करूं, 169 लेके जाऊं, 169 की पावर ऐसे करके कि 169 की पावर 40, फिर 187, तो आपने बोला यहां पे कितना आ गया, 18 बचा, 70 17, तो आपने बोला -18/40 डिवाइडेड बाय 187 एंड सो ऑन। तो ये फेल हो गया आपको। अब ऐसा लगा कि टोशेंट फेल हो गया, तो अब आपको क्या करना है, आपने बोला नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, मतलब कि टोशेंट या यूलर्स मेथड फेल फेल होता हुआ दिख रहा है। अब क्या करें? अब मैं आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन था 13 की पावर 400/187। कुछ मत करो, इधर देखो ध्यान से। 187 को दो नंबर्स में तोड़ा हुआ है, 11 और 17। इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ दो कि 13 की पावर 411 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 की पावर 417 से भी डिवाइड हो रहा है। इधर से रिमाइंडर निकालो और उधर से। तो आपने बोला पहला पार्ट, लेट्स सॉल्व इट। अगर 13 की पावर 400/11 है तो 11 का टोशेंट 10 होता है, यानी कि ये तो बाय यूलर्स मेथड सीधा सीधा आंसर 1 आ गया। इसका 1 है, यानी कि रिमाइंडर इस केस में 1 आ गया। और अगर 13 की पावर 400/17 लिखा हुआ है तो 16 से काटोगे फिर से 1, ये पूरा कट रहा है, यानी बाय यूलर्स मेथड ये भी 1। तो दोनों केसेस में जब भी रिमाइंडर सेम होगा, यानी आपने बोला सेम रिमाइंडर मींस आंसर वही है, देयरफॉर आंसर भी वही है, यानी कि ये भी और ये भी दोनों का सेम रिमाइंडर है, तो आंसर 1। 2 और 2 नहीं, गलत है, आंसर इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। क्यों? एक तरीके से समझ लो क्यों, क्योंकि आप एक तरीके से ये कह रहे हो कि जब मैं d = dq+r लिखा हुआ है, मैंने बोला जब मैं ये इधर लिखा हुआ है 13 की पावर 400 को डिवाइड कर रहा हूं 11 से, कोई क्वेश्चन आ रहा है रिमाइंडर 1, या फिर 13 की पावर 400 को 13 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन आ रहा है रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो यही आंसर है। अब रिमाइंडर अगर बदल जाएगा तो मुश्किलें आएंगी। तो ये मेथड आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? कि हम ब्रेक कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, काफी एग्जांपल देने पड़ेंगे। जैसे ये है, ठीक है, मान लेते हैं कि फेल हो जाएगा। तो आपने बोला 133 को 19 × 7, ठीक है, कर सकता हूं। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ लो, 2 की पावर 133 डिवाइडेड बाय 19, 2 की पावर 133 डिवाइडेड बाय 7। पहला मेथड कह रहा है, पहला मतलब पहला सॉल्व करते हैं। अगर 2 की पावर 133 डिवाइडेड बाय 19 है तो टोशेंट ऑफ 19 कितना आएगा, 18। तो 18 से इसको डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? आपने बोला 126 पे जाएगा, ठीक है ना? सही कर रहा हूं ना? ठीक है, तो कितना बच गया, 7, यानी 2 की पावर 7/19। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 128 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, देयरफॉर जब आप 19 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने पे जाएगा ये, 19, और यहां पे चला गया -5 लिख दो, या तो या फिर 14 लिख दो सीधा, यानी रिमाइंडर आ गया 14। यानी इस केस को जब सॉल्व किया जा रहा है तो रिमाइंडर 14 है। अब इसको करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त लगेगा आपको।
कि अगर 2 की पावर 133 डिवाइडेड बाय 7 लिखा है, क्वोशंट ऑफ 7 इज 6, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि इस केस में कितना बच गया, 132 पे जाएगा, ठीक है, तो 1 यानी 2 की पावर 1/7, यानी कि इस केस में रिमाइंडर है 2। अब क्या करें, मेन चीज है, अब रुक जाएगा हाथ। आप बोलोगे ये दोनों तो सॉल्व करने हमें आते हैं, तो आपने कल भी सिखाए थे, लेकिन सीआरटी में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने सिर्फ एक चीज ऐड कर दी, उसने बोला कि d बराबर डी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि या तो आप इसको 19Q1 प्लस 14 करके लिख सकते हो, या फिर 7Q2 प्लस 2 करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। यानी एक ही चीज को, इस d को, क्योंकि सेम d है, मैं 19 कुछ भी आया Q1 प्लस 14 करके लिख सकता हूं, और 7Q2 प्लस 2 करके लिख सकता हूं। सब ठीक चल रहा है? डिफरेंट रिमाइंडर, यस, डिफरेंट रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब यहां के बाद ना, इसको अगले पेज पे लेके जाता हूं मैं और समझाता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक ही चीज को मैं 19Q1 प्लस 14 लिख रहा हूं, और ऐसे भी लिख रहा हूं कि 7Q2 प्लस 2। तो ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू आएगी जिसपे ये सेटिस्फाई हो जाए? तो आपने बोला एक काम करो, इसको इधर भेज दो, यानी कि 19Q1 प्लस 12 इक्वल टू 7Q2 लिख दो, इक्वल टू 7Q2। इधर भी 7 का मल्टीपल है, इधर भी 7 के मल्टीपल होने चाहिए। तो आपने बोला 14 तो है, बचा 5, 12 में 7 तो है, बचा 5। यानी कि आप ये कह रहे हो कि हमें ये भी मिल गया 7 का मल्टीपल, ये भी मिल गया 7 का, ये नहीं है, यानी 5Q1 प्लस 1 चाहिए मेरे को, इसको भी 7 का मल्टीपल बनाना है। 7 का मल्टीपल कैसे बनाओगे? अगर आप Q1 की जगह 6 पुट कर दो, अगर आपने Q1 की जगह 6 पुट कर दिया तो बात बन जाएगी। यानी आप बोल रहे हो अगर आपने Q1 की जगह 6 पुट कर दिया तो ये 5 इंटू 7 यानी 35 आ जाएगा, यानी 7 का मल्टीपल बन जाएगा। तो आपका आंसर आ गया देयरफॉर Q1 6, यानी कोई एक चीज मिल गई तो आंसर, यानी अगर ये मिल गया तो आपने बोला 19 इंटू 6 प्लस 14, तो 128 आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 128 है। आप लिख दो Q1 बराबर 6 मिल गया था, तो 128 आंसर है। टफ क्वेश्चन है ये, टफ, थोड़ा और समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। इस टाइप की चीज थोड़ी और समझाता हूं, 2 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, मान लो मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया, मैंने लिख दिया 7A प्लस 6 और 5B प्लस 2, ठीक है। तो मेरे को इसको सॉल्व कैसे करना है? मैं बोलूंगा 5B को 7A प्लस 4 करके लिख दो, इधर भी 5 का मल्टीपल है, इधर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर इधर 5 का मल्टीपल है तो इधर 5A प्लस 2A प्लस 4। तो A की वैल्यू क्या पुट करोगे ताकि 5 का मल्टीपल बन जाए? A की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 6 आ जाएगा। A की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो? नहीं, 8 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 पुट करते हो? यस। देयरफॉर A की वैल्यू 3 पे ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, और जैसे ही A की वैल्यू 3 हुई तो 7 इंटू 3 प्लस 6, यानी कि 27 आपका एक ऐसा नंबर है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 27 ही वो नंबर है जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर। 128 ही वो नंबर था कि जब 19 से डिवाइड कर रहे थे तो 14 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर आ रहा था।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसमें एक बहुत इजी क्वेश्चन दे दूं जो एसएससी पूछ सकता है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फिर आपको वैल्यू समझ में आएगी। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, वी गेट 7 एज रिमाइंडर, एंड व्हेन सेम नंबर, ऑल्दो ये चीज आपको थोड़ी समझा चुका हूं मैं पहले भी, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं करती, अब स्ट्राइक करेगी। सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, we get 6 as a remainder. Find the smallest possible number. बताना ऐसा कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है, स्मॉलेस्ट बताओ। अब आपको वैल्यू समझ में आएगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आ सकता है पेपर में। Hmm. 62, 51, कई लोग हिट एंड ट्रायल लगा देते हैं, सही है, हिट एंड ट्रायल लगा दो, लेकिन ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही आता है। आंखों में नमी, हसीनों पर जहान है। देखो कोई नंबर है मान लो डी, तो जब 11 से डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर आ गया। सेम नंबर को जब 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर दो। आपने बोला 11A प्लस 1 बराबर 7B, तो इधर भी 7 का मल्टीपल है, तो इधर 7 का मल्टीपल निकाल दो। तो ये 7 का मल्टीपल कैसे बनेगा, A बराबर 1 पे बनेगा, A बराबर 2 पे बनेगा, 8 और 1 9, A बराबर 3 पे बनेगा, 4 3 12 और 1 13, A बराबर 4 पे बनेगा, नहीं 4 चौक 16 17, A बराबर 5 पे बनेगा, बिल्कुल A बराबर 5 पे, देयरफॉर ये सेलेक्ट हो गया। तो जैसे ही A स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया 5, तो 11 इंटू 5 प्लस 7 62 वाले बच्चे जीत गए। शाबाश, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब एक और टेस्ट लेंगे आपका, चलो पहले ये वाला करा देते हैं। अब आपने बोला सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 5 इंटू 5/133 लिखो और यहां पे 140 लिखो, तब सॉल्व होगा। 28, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे आ गया और बॉक्स में डाल दो 5, वरना गलत हो जाता अभी। ये 5 की पावर, चलो इसमें तो शायद किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। 28, अब टोशंट ऑफ 28 निकाल के देखता हूं, वरना फिर सीआरटी लगाऊंगा। 28 का टोशंट आएगा 6/7 और 4 1/2, तो 2 यानी कि 12, 12 से करोगे तो 132 तक जाएगा, यानी आंसर आ गया 5। 5/28 यानी आंसर आप बोलोगे 5, बट आंसर क्या 5 है? नो, 5 को बॉक्स से भी मल्टीप्लाई करना है भाई, 25 आंसर है। सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत? 25 आंसर आएगा। ऑप्टिमिस्ट भैया भाई भेजा तो है, क्या बात चल रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या भेजा है? हाँ, तो अब टेस्ट लेते हैं।
देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन ठोक देंगे। ठीक है, नहीं आया। दोबारा देखो, बॉक्स मेथड है, कम से कम उस टाइप के 15 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, बॉक्स से काट कूट के, सेम क्वेश्चन है वो। ये जो ग्रुप के बारे में बातें कर रहे हो ना, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्लास में भी टाइम वेस्ट, ग्रुप पे भी टाइम वेस्ट, सब कुछ। जो बच्चे साइलेंट किलर है ना, वो लेके जाएंगे सिलेक्शन, जो चुपचाप पढ़ते हैं, फालतू की चीजों को इग्नोर मारते हैं। पावर वाले में बता दो। अरे जब ओ प्राइम है ही नहीं तो काट दिया, 28 5 बॉक्स में रखा हुआ है तो बच गया इतना, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा इतना, क्योंकि मैंने काट दिया तो 5 वाला बॉक्स में है। अब क्वेश्चन को मैंने ये बना दिया बस बचा हुआ कि 5 की पावर ये 33 133 डिवाइडेड बाय 28, इसके लिए मुझे टोशेंट अप्लाई करना पड़ा, तो आपको पता चल गया आंसर 5, बट आंसर 5 नहीं है, गलत हो जाएगा। 5 को इस बॉक्स से 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तभी बात बनेगी। ये निकाला किसी ने? बातों में लगवा दिया है। नहीं आया किसी का? इतना टाइम कैसे लगा? देखो, 3 की पावर 77 बटे 77 है, मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूंगा, 3 की पावर 77 बटे 7, 3 की पावर 77 बटे 11, ऐसे ले जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन करूंगा 3 की पावर 77 बटे 7, 6 से डिवाइड करूंगा, 6 72, तो 3 की पावर 5 बच गई बटे 7, 3 की पावर 5 का मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 9 3 बटे 7, तो 2 2 3, 2 2 4 4 3 12, 12 बटे 7, यानी कि रिमाइंडर आ गया 5। पहले वाले का रिमाइंडर है 5, इससे आया 5। और अगर मैं 3 रेज टू पावर 77 वाला सॉल्व करूंगा और 11 से, तो आप बोलोगे 10, यानी 3 की पावर 7 बटे 11 बच गया। तो 3 की पावर 7 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 9 9 9 और 3 बटे 11, -2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, यानी -24 बटे 11, यानी कि -2। तो इस वाले केस में जो रिमाइंडर आ गया वो 9 आ गया, तो -2 कह लो या रिमाइंडर 9 कह लो। तो एक से रिमाइंडर 5 आ रहा है, एक से रिमाइंडर 9 आ रहा है। अब असली चीज सॉल्व होगी कि भाई अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 5, जब मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं ठीक है, जब मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 9, सही करा मैंने ये? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक करा। अब देखो मेरे को यहां पे 7 का मल्टीपल बनाना है, 7a, इसको इधर भेज दो, 11b प्लस 4, और बोलोगे 7b प्लस 4b प्लस 4, तो देयरफॉर इस वाले पोर्शन को मैं बोल सकता हूं फॉर कॉमन लेके b प्लस 1, तो b की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, b की वैल्यू 6 ले लो। तो जैसे ही b की वैल्यू 6 आई, आंसर आ गया 11 इंटू 6 प्लस 9, तो 11 इंटू 6 66 प्लस 9 75 आंसर है। सॉल्ट आया किसी का? मेरा 75 आया सर, वेरी गुड। 75 आया, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है गाइस। किसी ने अगर उससे भी निकाल दिया हो, यूलर से भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल रहा है तो निकाल, तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए, अगर यूलर फंसता हुआ दिखे कहीं, इसलिए सीआरटी पढ़ाई है, वरना हमें तो पता ही है कि किस लेवल तक जा सकते हैं वो मैक्सिमम। ठीक है, बट आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि
कोई अनप्रिडिक्टेबल है एसएससी। एसएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा। अब रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर भी इतना बड़ा है अगर पूरा कराया जाए तो, कि रिमाइंडर में फैक्टोरियल वाले रिमाइंडर निकालने का एक अलग तरीका है। उसके लिए विल्सन थ्योरम नाम की चीज होती है, एक विल्सन थ्योरम नाम की चीज होती है जो ये कहती है कि जब भी आप p-1 प्राइम नंबर है, देखो p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p करते हो, यानी आपने बोला, एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर मान लो मैंने लिख दिया 70 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आएगा -1। और आप ये भी कह सकते हो 69 आंसर है, 69 नहीं 70 आंसर है, -1 71, देयरफॉर 70 आंसर है। ठीक है। अगर मान लो आपने लिख दिया यहां पे 69 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 71, तो उस केस में आंसर आ जाता 1। ये लिखा हुआ है, विल्सन थ्योरम की डेफिनेशन है ये। और अगर आपने मान लो 68 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 71 लिखा होता, तो उस केस में रिमाइंडर आ जाता p-1 डिवाइडेड, यानी 35। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके प्रूफ भी होते हैं बट जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूलर से 74 आया, नहीं गलत है, कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी होगी। अगर आएगा तो सही आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन दे दूं, कंपोजिट वाला नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो मैंने आपको दे दिया 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड 29 डिवाइडेड बाय 27 फैक्टोरियल, करना जरा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 का डिफरेंस है, रिमाइंडर 1। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोल दिया जी 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29, तो आप बोलोगे 29 -1 डिवाइडेड बाय 2, 14 आंसर है। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29, -1 आंसर है या फिर 28 ही आंसर है। समझ गए? हाँ, ऐसे ही एक और, ये बहुत ही कम चांस है कि फैक्टोरियल वाला पूछे, क्योंकि लिखा भी नहीं है, रिमाइंडर करके छोड़ दिया है सिलेबस में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मार्केट की वजह से करानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वरना बच्चे ये सोचते हैं कि अरे उसके फलान टीचर ने तो ये भी कराया, हमारे टीचर ने तो ये नहीं कराया, तो इस वजह से वो ट्रस्ट इशू आने लग जाते हैं, इसलिए कुछ चीजें करानी पड़ती है, वरना ये कोई रेलेवेंसी नहीं है चीजों की मेरे हिसाब से। और टाइम भी ज्यादा नहीं लगना, तो इसलिए देख लो। ठीक है। अब देखो, अगर कोई कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर की जगह कंपोजिट नंबर है, और ऐसे लिखा 4 से बड़ा है, और n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, मैंने 9 लिख दिया, और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। क्यों? करके देख लो चाहो तो। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 9, इससे और इससे कट गया। तो अगर ये पूरा कट रहा है, तो कहीं पे भी अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें पता है आर टी क्या आता है, R1 × R2 × डॉट 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 RN, तो कहीं भी 0 आएगा तो टोटल भी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 है। क्या पता कल को आपसे ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन ये पूछ ले कि फाइंड रिमाइंडर, और बोल दे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 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 500 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 24। बताना आंसर। अब बोलोगे 24 का मतलब है कि अब मैं 1 फैक्टोरियल खोल रहा हूं, 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 दूनी 6, और जैसे ही 4 फैक्टोरियल आएगा तो आप बोलोगे 0, आंसर शुरू। 0 0 0, सबका 0 आएगा, तो आंसर कितना आया आपका? 9। ठीक है सबका, शाबाश। एक आखिरी कंसेप्ट और है रिमाइंडर में, कि अगर मान लो मैं कोई नंबर है उसको p-1 टाइम्स लिखता हूं, तो वो हमेशा p से डिविजिबल होगा, ठीक है। और आप बोल रहे हो p प्राइम नंबर है। सपोज जैसे मैंने मान लो 7 से डिवाइड किया और ऊपर लिखा हुआ है 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 5, तो रिमाइंडर हमेशा 0। कितनी बार है ये? 6 बार। यानी कि p-1 टाइम आना चाहिए 0, लेकिन 2 3 और 5 नहीं हो सकते। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे 11 और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी 4 4 4 4 4 10 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा? 0। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, सीडीएस में आया था, कि 100 बार लिखा हुआ है और 13 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप बोलोगे 12 बार, यानी 5 5 5। अगर 12 का कोई मल्टीपल ले लेता हूं मैं, 12 84 96, यानी 96 टाइम्स तक लिखा हुआ है। उसके बाद 5 5 5 5 भी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 13, तो ये तो 0 दे देगा। 12 का मल्टीपल केवल इतना बच गया, 5 5 5 5 बटे 13, तो 13 से काट दो, 13 चौक 52, 52 बचा कितना? 35 26 95 91, तो 4 रिमाइंडर आ गया। सॉल्व। एक और दे दूं अपने हिसाब से। मान लो मैंने दे दिया कुछ भी 6 6 6 72 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय, कोई भी ले लो, डिवाइडेड बाय 11, फाइंड रिमाइंडर। बताना। तो आप बोलोगे भाई 10 बार मतलब 72 टाइम्स है ना, तो 6 6 6 70 बार तक का तो मुझे पता है कि 0 आएगा, उसके बाद 2 बच जाएंगे, डिवाइडेड बाय 11, ये तो 0 दे देगा। तो 66 बटे 11 करोगे तो फिर भी 0, यानी इस केस में देयरफॉर आंसर इज 0। तो ये रिमाइंडर था। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने ऐसे नंबर लिखा, मैंने लिखा फाइंड फाइंड हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, बिटवीन 23 एंड 97। बताना 23 और 97 के बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सबसे पहला नंबर है 28, आखिरी नंबर है कौन सा? 91 91,
तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो आप ये कह सकते थे 13 और यहाँ पे 4 यानी कि 9 यानी कि 10 नंबर है। निकाला किसी ने? वेरी गुड। मान लो मैं इसी में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि एक सीरीज में 299 से 501 तक नंबर लिखे हुए हैं, कितने नंबर हैं जो 4 और 10 से डिविजिबल है? केस 1 एक तरीके से 4 और 10 से, तो आप बोलोगे 4 और 10 से, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो इतने नंबर है 4 से। आपको शुक्र है परसेंटेज में ये सब चीजें मैं करा चुका हूं, तो आपको बहुत आसान लगेगी कि अच्छा ये तो हमने सेट थ्योरी करी थी कि मान लो इतने नंबर 4 से हैं और इतने नंबर 10 से हैं, तो ये नंबर कौन से होंगे? जो 4 और 10 दोनों से होंगे, यानी 20 से। एलसीएम ले लो, तो आपने बोला 20 से, यानी कि अगर मैं सिंपल लिख दूं, मैंने लिख दिया कि जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल हैं उसके अंदर है a प्लस बी, जितने भी नंबर 6 से डिविजिबल है और 10 से सॉरी, तो उसके अंदर है b प्लस सी। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि 4 और 10 से आए, यानी आप चाहते हो कि आपको मिले a प्लस बी प्लस सी, बस ये मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे एक काम करते हैं ना, 4 वाले और 10 वाले जोड़ लेते हैं, माइनस, मतलब मैं थ्योरम लिख रहा हूं कि अगर मेरा आंसर है a प्लस बी प्लस सी, तो उसके लिए मैं 4 वाले ले लेता हूं, 10 वाले ले लेता हूं और माइनस 20 वाले कर देता हूं। आपने बोला ठीक है, ये बढ़िया तरीका है कि 4 वाले ले लो, a प्लस बी ले लो, b प्लस सी ले लो, और 20 वाले जो हैं वो सिर्फ b है और b माइनस कर दो। आपने बोला हाँ ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया एल्गोरिथम? 61 नहीं, अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके। तो अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं। कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है? इसके बीच में आप बोलोगे 1/4 नंबर कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि जैसे अगर मेरे पास लगभग कितने नंबर दे रखे हैं, इसको डिवाइडेड बाय 7, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास, मैंने पहली क्लास में बताया था 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं? लगभग 100/3। तो आप बोलोगे या तो 33 आएगा या 34 आएगा। कितने नंबर 4 से डिविजिबल हैं? आप बोलोगे लगभग 25 नंबर। कितने नंबर 5 से डिविजिबल है? 20 नंबर। तो अगर आपके सामने सिंपल सा मैंने पूछ लिया कि कितने नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो आप बोलोगे ये लगभग 200 नंबर की रेंज है। 300 से लेके 500 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं निकाल रहा क्योंकि ऑप्शन दूर है। तो आपने बोला एक तरीके से 300 से 500, 200 लमसम 200 डिवाइडेड बाय 4, तो आप बोलोगे 50 नंबर तो ये है। 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 नंबर ये है, और 200 डिवाइडेड बाय 20, तो 10 नंबर ये है। तो आपका 60 के आसपास आंसर आ गया, सॉल्व। 61 वाले बच्चे जीत गए। और इसी को अगर ऑप्शन में 61, 62, 59 ये सब होता तो कैसे करते देख लो। तब आप क्या करते? आप बोलते मुझे सीरीज बनानी पड़ती, यानी अगर ऑप्शन क्लोज होते तो मैं कैसे करता देखो। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज होते ना, तो आप लिखते भाई पहला नंबर है 300 और 4 के लिए कर रहा हूं, और आखिरी नंबर है 500, तो आप बोलते 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो आपका आंसर आता दोस्तों यानी 51, यानी जो 50 लिखा है ना इधर एग्जैक्ट 51 आता। आप बोलते ठीक है। फिर मैं लिखता 10 वाले कौन से हैं, तो भी करता कि 10 वाले, ये सीरीज है ना, तो 10 वाले के लिए क्या करते आप बोलते कि 500 माइनस 300
डिवाइडेड बाय 10 यानी कि आप बोलते हैं 20, ये ठीक आता। और फिर आप 20 वाले के लिए करते कि 500 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 20, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 तो 10, तो इधर आपका 10 आ जाता सेम, तो एग्जैक्ट 51 आता और एग्जैक्ट 61 आ जाता। फिर तो मेरे को सीरीज करनी पड़ती है अगर ऑप्शन क्लोज होते, यानी 60 भी लिखा है, 61 भी लिखा है और वगैरह वगैरह लिखा है, तो ठीक है। तो इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, करके दिखाना और वाले क्वेश्चन। अभी इसको मत देखो। अरे यार स्लाइड डिलीट हो गई क्या? चलो मैं खुद बना देता हूं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5 in 3 और 5 in range 251 to 353, बताना जरा, और एग्जैक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? 20 और 10 वाले, अरे सी कैलकुलेट करने का तो यही तरीका है, +1 लास्ट टर्म डिवाइडेड, एग्जैक्ट निकाल रहे हो ना, तो ये 21 आएगा, बिल्कुल ठीक है आपका 11, और मैं लिख देता हूं 51 + 21 - 11, तो 61 ही आएगा। ठीक है, ये तो लमसम निकाल दिया था, यहां पे 1 1 रह गया था, सही बोल रहे हो। अब इसको देखो आप, ये 3 से और 5 से, तो ये 15 से, तो सबसे पहला नंबर है 251, तो आपने बोला हाँ यार 251 खुद ही पहला नंबर है। 3 से निकाल रहा हूं कितने नंबर है, 3 से, तो आपने बोला आंसर आएगा कितने 3 से हैं, कितने 5 से हैं, और माइनस कितने 15 से हैं। तो 3 से कितने हैं, पहला नंबर है, लास्ट नंबर देखना जरा, तो आप बोलोगे 3 3 51 आ जाएगा, 351, ठीक है। तो आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, यही द्वारा है। पहला ये वाला गलत लिख दिया क्या, 5, हाँ ये गलत है, 252 आएगा, 252 भी नहीं आएगा, 5 7, और डिजिट सम से कर रहा हूं, 5 और 2 7 और 1 8, हाँ, तो यहां पर आपका ये आ गया पहला नंबर है ये। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 निकाल रहा हूं, 3, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1, एग्जैक्ट। तो आपने बोला 99 हो गया यहां पे, यानी 33 यानी 34 नंबर है, तो एल्गोरिथम का जो पहला पार्ट है उधर 34 आ गया, प्लस अब ये 3 से वाले थे, अब 5 वाले करो, तो पहला नंबर आएगा 255, आखिरी नंबर आएगा 350, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1, 95 19 यानी कि 20 नंबर है, ये 95 आ गया, 19 और 20 यानी कि यहां पे 20। अब माइनस 15 से करना है ना,
तो 15, 15 कम 15 बचा कितना, 251 से 15 को डिवाइड करके देख रहा हूं, बचा कितना 10, 101 बच गया, ठीक है। तो 105 होना चाहिए, यानी 255 ले लो 15 से, ठीक है। और आखिरी नंबर देखो, 15 से अगर काटूंगा तो 15 दूनी 30 और 45, 345 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, 6 यानी कि 7 नंबर होगा ना, 90 बचा, तो यहां पे 7, यानी मेरा आंसर आया ये 54 माइनस 7 इज 47। चेक करना गाइस, 47 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, रैंडम ले लिया कोई भी, 47 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो और वाले कर लोगे, कितने और किसके बीच में रेंज होती है। अब एक क्वेश्चन चेंज करते हैं, 500 से 550 तक दोनों को मिला दिया, कितने नंबर हैं जो नीदर 3 से ना ही 11 से डिविजिबल है। तो आप या तो बोलोगे कि अगर ऑप्शन दूर होते तो टोटल में से 3 और 11 वाले जितने थे वो माइनस कर देता मैं, यानी कि जितने भी टोटल नंबर हैं उसमें से नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 11 माइनस नंबर ऑफ 33। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप रफ पेपर में लिख लो कैसे कर सकते थे हम। अब पेपर में कैसे करोगे, आप बोलोगे 500 से लेके 550, यानी लमसम अगर मैं बात करूं तो 51 नंबर है। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2/3। कितने नंबर ऐसे हैं जो 11 से नहीं है, 10/11। ऐसी तो निकालते हो, हर 11 में से 10 नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, हर 3 में से 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने बोला ये लमसम निकाल दो, यहां पे 17 आ गया, 340 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 10, 30 के आसपास आंसर आ गया, अप्रॉक्स 30 आंसर है, ठीक है बिल्कुल। और अगर एग्जैक्ट निकालना पड़ा तो आप भली बात ही जानते हैं कैसे निकालना है। ये एग्जैक्ट है कि ऑप्शन अगर क्लोज हुए 3 वाले 11 वाले, बट वो पूछेगा नहीं, इतना कौन लिखवाएगा, ठीक है। आए तो छोड़ देना, बाद में करना। 500 से लेके 650 तक, यानी लगभग 151 नंबर है। कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2/3। कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, 6/7। तो आपने बोल दिया ये कितना आएगा, 3 2 4 और 15, 604 बटे 7, 7 एकम 7, 7 निम 7 8 56, 87 के आसपास ये आंसर है। 87 निकाला किसी ने, शाबाश। और अगर मेरे को एग्जैक्ट निकालना होता, ऑप्शन क्लोज होते, तो टोटल में से जितने भी 3 वाले हैं, जितने भी 7 वाले हैं, और ये 11, 77, ये देखो आप, ये ट्रेडिशनल तरीका है कि टोटल में से माइनस कर दो किसको, जितने भी 3 वाले हैं, जितने भी 7 और ये जितने भी 11 वाले हैं। तो ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हो सकता है, बट पेपर में आ नहीं रहा वो एग्जैक्ट निकालना। आप ऐसे निकाल सकते हो कि हर 3 में से 2 नंबर नहीं है, 2/3 नहीं है, हर 7 में से 6 7 नहीं है। एक से लेके 400 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से तो डिविजिबल हैं बट
7 से नहीं है, यानी आप एक तरीके से बोल रहे हो कि मान लो ये सारे नंबर हैं जो 3 से हैं, इसमें कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो 7 से, यानी कि इतने नंबर हैं जो 21 हो गया एक तरीके से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का क्या एल्गोरिथम है कि जितने भी नंबर हैं 3 वाले और -21 वाले, तो आपने बोला 400 में से 400 डिवाइडेड बाय 3 और 400 डिवाइडेड बाय 21, तो 400 बाहर ले लो, तो 7 यानी 6/21 लिख देता हूं। तो यहां पे 3 2/7, 3 7 21, 800 डिवाइडेड बाय 7, 8/7, 114 के आसपास। सॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपकी। हाँ मैंने ऐसी करा रखी है। चलो वेरी गुड यार, थोड़ा तारीफ हुई तो अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना। अब देखो, यानी कि आपने और वाला देख लिया, नीदर वाला देख लिया। इस सीरीज में से कितने नंबर ऐसे हैं 3 में से जो 7 से नहीं है, तो 21 वाला निकाल दिया। ठीक है, यानी मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि मान लो 1 से लेके 100 तक में फाइंड हाउ मेनी नंबर which are divisible by 3 but not 5। तो एक तरीके से आपको मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी नंबर है 3 से डिविजिबल -15, तो आपने बोला 100/3 -100/15, तो 100 बाहर ले लो और यहाँ पे 5 4/15, तो 400/15, 15 दूनी 30, 100, 15 70, लगभग 27 नंबर है ऐसे। ठीक है, लगभग। अनुपमा, आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, आज के बाद क्लास पढ़ाते हुए बीच में मत बोलना, वरना सीधा आपको हटा देंगे। बहुत हो जाता है, हर वक्त रोज एक जैसा मूड नहीं रहता। ठीक है, तमीज में रहोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत पुरानी कहावत है ये, ऑफलाइन में भी ज्यादा यूज करते हैं हम। देखो कितने नंबर ऐसे हैं 1015 तक जो 6 से डिविजिबल हैं और 7 से डिविजिबल बट नॉट 42। यानी एक तरीके से वो ये बोल रहा है कि मान लो ये 6 से हैं, ये 7 से हैं और ये 42, तो आपने बोला ए बी सी। आपसे आंसर में ना सिर्फ ए और सी मांग रहा है, तो एल्गोरिथम कैसे बनेगी, जितने भी है 6 वाले ले लो, जितने भी है 7 वाले ले लो, माइनस डबल ऑफ 42 वाले ले माइनस कर दो। ये है एल्गोरिथम। जब तक आप ये एल्गोरिथम नहीं निकालोगे आंसर नहीं आएगा। तो कितने नंबर हैं 1015 तक जो 6 से डिविजिबल है इतने, 1015 तक जो 7 से डिविजिबल है इतने, और ट्वाइस ऑफ 1015 तक जो 42 से डिविजिबल है वो माइनस करना है। 1015 बाहर ले लो, अंदर क्या आया 42, 7 6 2 11, तो आंसर आया 1015 इंटू 11/42। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे 5 6 1 5 6 1 1 1। ठीक है, और 5 6 1 1 1 42, 42 2 जा 84, 111 में 84 चले गए, 16 और एक 17 27, 276 छिक पे, यानी कि लगभग इतना। बिल्कुल ठीक है गाइस।
क्या बात है, मजा आ गया। यानी इसका एल्गोरिथम क्या है, देखो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इस टाइप का मिल जाएगा। ये है एल्गोरिथम, मिल जाना चाहिए। बनाना पड़ेगा। 1 से लेके 300 में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट 35। बताना आंसर क्या आएगा। आप तुरंत बोलोगे जितने भी नंबर है 5 वाले ले लो, जितने भी नंबर है 7 वाले ले लो, ट्वाइस ऑफ जितने भी नंबर है 35 वाले, ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुना। तो आपने बोला 300 डिवाइडेड बाय 5, 300 डिवाइडेड बाय 7, 300 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 2 जरूर मतलब मत भूल जाना। अगर आप भूल गए तो वो और वाला आंसर निकल जाएगा, बट नॉट वाला नहीं। अगर 2 भूल गए ना तो 5 और 7 है बस, वो इतना आंसर है, बट नॉट 35 पूछा है। तो हमने बोला 300 बाहर ले लेते हैं, 35, 7 और 5 12, 12 में से 2 गए 10, इसको काट दो, 2 और 7, 600/7 आंसर है। लगभग काटोगे 7 × 2 56, 40, 7 × 5 35, लगभग 86 आंसर है, लगभग 86। शाबाश, सीख गए, बहुत ही मस्त बच्चे हैं अपने यार। एक क्वेश्चन टेस्ट लेता हूं जो भी पढ़ा है उसका। ये बताना, पानी पीते हैं, करके दिखाओ फटाफट, स्पीड में कर दोगे। ऑप्शन क्लोज है, इसमें फंस जाओगे, इसमें ये फंसाने वाला सवाल दे दिया। ऑप्शन क्लोज, नाइन और 11, यानी एल्गोरिथम कहता है जितने भी 9 वाले हैं वो, जितने भी 11 वाले हैं वो, -99 वाले। तो सबसे पहले 9 के लिए क्या करोगे, सीरीज लिखो। पहला नंबर है 18, लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 999, ठीक है। तो ये 18 है और ये 9 है। तो गिनना चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो कि एक तरीके से 9 × 2, ठीक है। चलो रहने दो, आप जैसे चल रहे हो वैसे ही करो। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो 1 1 1 2 और 109 110, 110 नंबर है ऐसे, तो 110 नंबर है ऐसे। अब आपने बोला 11 वाले, सबसे पहला नंबर आएगा 11, आखिरी नंबर क्या आएगा 9 9 0, 990। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो कितना आ गया 90, 91, 91 में से 11 गए 80, 80 आया ना भाई। हाँ, कुछ गलती ना कर दो बस में। अब 99 का देखो, तो पहला नंबर 99 है और आखिरी नंबर 9990, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, 10 1 यानी 10 -10, तो 190 आंसर आ रहा है मेरा। चेक करो जरा, तो कुछ तो झोल किया है मैंने शायद, नहीं सबका ठीक आ रहा है, ठीक है। फिर क्लोज ऑप्शन है, ट्रेडिशनली करना पड़ेगा। हो गया धप्पा,
धप्पा का मतलब है कि हम जो पढ़ के जा रहे हैं हम बिल्कुल भी डिपेंड होके नहीं जा रहे कि भाई यही पूछेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन में सरप्राइज कर दे, तो सरप्राइज के लिए भी रेडी है। देखो ऑब्वियस सी बात है ना, आप श्योर नहीं है, कोई भी श्योर नहीं है। कोई बंदा अगर लिख के दे दे कि हाँ पेपर आसान ही आएगा, तो फिर लिख के दे दो, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। और आने वाले टाइम में सीईटी आएगा, ठीक है, बैंकिंग वगैरह आएगी, बैंकिंग भी मर्ज हो जाएगी। एनटीपीसी का पेपर उठा लो आप, आपको ऐसा लगेगा क्या मस्त मैथ्स पूछी हुई है, ठीक है। एसएससी ने घटिया कर दिया है, बाकी सब पेपर में बढ़िया मैथ्स आ रही है। और वो भी ज्यादा देर घटिया करेगा नहीं, इतना ज्यादा हवा बन गई है कि बेकार पूछ रहा है, बेकार पूछ रहा है, बेकार पूछ रहा है, तो वो बढ़िया पूछेंगे ही पूछेंगे। क्या रह गया आप, ये रहा इसका आंसर बताओ। करवा दिया शायद, मेरे को लग रहा है नहीं कराया। नीदर डिविजिबल बाय, यानी कि 251 नंबर है लगभग, तो आपने बोला 2/3 10/11, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 3 कर लो 5020 डिवाइडेड बाय 33, 33 एकम 33 बचा 17, 33 पंजे 3 पंजे 15, ये आंसर आएगा। चेक करो, वेरीफाई करो। 80 की जगह 90, मैंने कहा लिखने में गलती कर दी क्या? नब्बे ही तो आएगा यहाँ पे, मैंने 80 कैसे लिख दिया पता नहीं। ये लो 90 आएगा, और वैसे ठीक निकाल दिया, माल की बात है ना। एक मिनट चेक कर लें एक बार दोबारा से, सब ठीक करा है। यहाँ ठीक लिखा 110 90 200, 200 में से 10 गए 190, बिल्कुल ठीक है। ये वाला देखना, ये वाला मैच किया, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो एसएससी ने, ये एसएससी के क्वेश्चन है, एसएससी ने एक बार इस टाइप का सवाल भी पूछा था, जिसमें वो बोल रहा था कि डिविजिबल बाय 3 और 4 और 12 की जगह 5 लिख दिया था। तो ये सबसे कठिन सवाल लगे बच्चों को, तो इसकी आपको एल्गोरिथम बता रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इसकी। क्या एल्गोरिथम है कि आप क्या करो, सीधा जितने भी नंबर है 3 से वो ले लो, जितने भी नंबर है 4 से वो ले लो, -12 कर लो, इधर -3×5=15 कर लो, मैं ऐसे लिखता हूं, -15 कर लो, -20 कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने इसका इसका कॉम्बिनेशन लिया 15, इसका इसका कॉम्बिनेशन लिया 20, और 12 तो था ही, और लास्ट में प्लस में इन तीनों का एलसीएम ले लो 60। इसको रट्टा मार लेना है, बेस्ट रहेगा। कि प्रोसीजर क्या है कि 3 और 4 बट नॉट 12 नहीं लिखा, बट नॉट कोई डिफरेंट नंबर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जितने भी नंबर है 3 वाले ले लेता हूं, 4 वाले ले लेता हूं, -12 -15 -20, और जब 3 बार माइनस कर रहे हो ना, जिस वजह से 60 वाला 2 बार माइनस होना चाहिए था, हो गया 3 बार, तो आपने लास्ट में 60। एक तरीके से हम ये रटना पड़ेगा, वरना ये सोच के करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो 2001 नंबर डिवाइडेड बाय 3, 2001 डिवाइडेड बाय 4, 2001 डिवाइडेड बाय 12, 2001, सुनो डॉट 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 कर दो, इधर लिखो आप के 2001 कॉमन ले लो, और नीचे एलसीएम ले लो 60, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 60 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले करूंगा 20, 3 दूनी 20,
15, 12, 5, 4, 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 2001 इंटू 35, 35 में से 36, 36 में से अगर आप 12 माइनस कर दोगे 24, 24/60, 12, 2/5, यानी कि आपने बोल दिया लगभग इसको काटेंगे 400 के आसपास जाएगा, तो 801 आंसर है लगभग। ठीक है, ठीक है सबका। अब इसका आप खुद ही बता दोगे आंसर। फॉर्मूला लिखो, 3, 2 और 3, 5, यानी 1100 बट्टे में क्या लिखूंगा? 1100 बट्टे 1100 बाहर ले लो, 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/10 माइनस 10 आ गया, 1/6 माइनस 1/15 और लास्ट में प्लस 1/5 दूनी 10 और 30, ऐसे लिखो। एल्गोरिथम क्या है वो लिख देता हूं रफ साइड, रफ पेपर के अंदर, कि भाई नंबर ऑफ 2 लेते हैं, नंबर ऑफ 5 लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ n लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ 6 लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ 15 लेते हैं, और प्लस में नंबर ऑफ, इन तीनों का एलसीएम 30, 10 आ गया, 6 आ गया, 15, ठीक है। तो इधर आप एलसीएम ले लो 30, 15, 1100 तो है ही, 15, 6, 3, 5, 2, 1, तो 22 में से 10 गए 12, 1100 इंटू 12/30, 2/5, 5 इसको काट दो, 5 दूनी 10, 220, 440 के करीब आंसर आ गया। ये आंसर है डी। 445 तो नहीं आया भाई मेरा, गलत कर रहे हो आप, आपने लास्ट ऑप्शन नहीं देखा। 440 तो आएगा ही नहीं, गलत कर दिया आपने। ये आ रहा है ना। एक और, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्लोज ऑप्शन आ जाए तो बेझिझक छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तो बाहर ले लो, 1/3, 1/4, 1/12 माइनस 1/21, 1/28 प्लस 1/84, 25 तो 84, तो यहां पे कितना आएगा? 28, 21, 7, 4, 3 और 1, 49, 50, 50 में से 14 गए 36, 25 तो 36/84, 12×3 = 36, 12×7 = 84, 75 100/7, 7 एकम 7, 0, 7 ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये तो हलवा है, तो आप समझ गए ये, अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आप फंसोगे नहीं, कभी भी नहीं फंसोगे। कितने नंबर है 400 से 700 के बीच में जिसमें 6 एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है? ट्राई करो आप, एग्जैक्टली 2 बार।
400 से 500 के बीच में 466 में आ जाएगा। 500 से 600 के बीच में 566 में आ जाएगा। मतलब कि एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, 2 बार आ गया। अब आपने बोला कि मान लो 606 ले लेता हूं, 616 ले लेता हूं, 626 ले लो, 636 ले लो, 646 ले लो, 656 656 ले लो, 600 कौन सा लोगे? ये नहीं ले सकते, एग्जैक्टली 2 बार लिखा है। बच्चों ने गलती से ये भी ले लिया था, गलत हो गया था आंसर। 676 ले लो, 686 ले लो, 696 ले लो, यानी कि 9 बार तो यहां आ गया, 9 बार। 2 टाइम्स ये है, 2 टाइम्स 9 टाइम्स। अब क्या देखें और कहां पे आएगा? हाँ इसमें आएगा ना, 661, 662, 663, 664, 665, 666 नहीं ले सकते, 667, 668, 669। चेक करना कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं, तो 9 टाइम्स ही आ गया। तो 9 बार, 9 बार और 2 बार, यानी कि 20। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे क्वेश्चन जब आया था। 21 देखो, एक बच्चे ने दे भी दिया। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है एसएससी, जिसमें मैनुअली काम करना पड़ता है, मैनुअली सोचना पड़ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें। एक से लेके 100 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 4 एज अ डिजिट तो आ रहा है, बट वो नंबर डिविजिबल नहीं है 4 से? तो आप बोलोगे एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 4 कहां रहा है। आपने बोला 04, मतलब 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, ये आ गया। और इधर 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, और तो कहीं 4 नहीं आएगा, नहीं। तो कितने नंबर है अगर हम ध्यान से देखें, कितने इंटीजर्स हैं? अच्छा इंटीजर्स बताने हैं, तो आप बोलोगे एक काम करो ना, पहले 4 वाले डिलीट मारो। ये नहीं हो सकता, 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 ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से नहीं हो सकते। 4 हो गया, 48, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, ठीक है बिल्कुल। और 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर आ गया। अगर वो सिंपल, कभी भी एक सवाल बताता हूं आपको, अगर मुझे 1 से लेके 100 तक लिखना है ना, तो कोई भी डिजिट कितनी बार आता है वैसे रियल में? 20 बार। सपोज करो 12 आंसर आ गया। अब मैं आपसे नॉर्मल पूछ रहा हूं, मैंने बोला 1 से लेके 100 तक गिनती लिखनी है मुझे, 4 कितनी बार यूज होगा? 20 टाइम्स। करके देख लो, क्योंकि 12 तो था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, तो 20 बार। तो मैं इसमें ऐसे भी कर सकता था कि टोटल 20 बार आते हैं, और जितने भी नंबर थे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7,
लेकिन 7 ना करते हुए एक और, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट थे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यानी मैं कल को आपसे ये भी पूछ सकता हूं, ऐसे ही रैंडम पूछ रहा हूं कि मान लो मैंने 1 से लेकर, मैंने बोल दिया मैंने 1 से लेके 222 तक गिनती लिखी, बताना मैंने 5 कितने टाइम्स प्रेस करे, कितने टाइम्स आएगा 5 इंटीजर कितनी बार यूज हुआ, कितनी बार यूज हुआ बताओ। तो आप बोलोगे 1 से लेके 100 तक 20 बार, 101 से लेके 200 तक 20 बार, और उसके बाद आप मैनुअल कर लो कि भाई 205 215 बस 2 बार और, यानी कि 42 टाइम्स। चेक करो, निकाला किसी ने, शाबाश। नहीं 12 बार क्यों लिख रहे हो यार, अच्छा वो पुराने का आंसर है, ओके ओके सॉरी 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 सॉरी। आज ये वाला पार्ट एंड करेंगे, चाहे उसके लिए रीजनिंग स्किप करनी पड़े, ताकि हम कल HCF LCM स्टार्ट कर दें, ठीक है। टॉपिक वो छोटा है लेकिन नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अब जैसे मान लो सपोज करो एक बुक के अंदर 250 पेज है, ठीक है, तो कितने डिजिट्स यूज होंगे नंबर्स की। अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा पहले पेज पे 1 लिखा, दूसरे पेज पे 2, फिर 3, तो आपने बोला जब आप पेज नंबर लिख रहे हो तो 1 से लेकर 9 लिखने में डिजिट्स जो यूज हुए वो 9 यूज हुए, ठीक है। और कितने टाइप के 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट थे, सिंगल डिजिट। उसके बाद जैसे ही आपने 10 से लेकर 99 तक गिनती लिखी, तो डबल डिजिट कितने हैं, डबल आ गए 90। यानी कि आपने बोला कि 90 इंटू 180, यानी जैसे ही मैं 10 लिख रहा हूं तो एक तरीके से 2 डिजिट यूज करने पड़ रहे हैं, 11 लिख रहा हूं 2 डिजिट यूज करने पड़ रहे हैं, डॉट 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 99 तक लिख रहा हूं 2 डिजिट। तो इतना लिखने में मेरे को 180 डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद 101 से लेकर 250, यानी कितने हो गए, आपने बोला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो आपने बोल दिया यार 150 डिजिट और हो गए। ट्रिपल वाले कितने हुए 150, और 150 वाले में 150 इंटू 3 450 डिजिट्स यूज हुए। तो आपने बोला कि जब 3 डिजिट की संख्या लिखते हो, जैसे मान लो 100 लिखते हो, अरे गलती कर दी, 100 भी तो लिखना था, तो 151 लिखो यहां पर, 100 नहीं लिखा मैंने, 151 लिखो और 453 लिखो, ठीक है। मान लो जैसे 100 लिखा तो 3 डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ा, 101 लिखा 3 डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ा, 102 लिखा 3 डिजिट का, तो 250 पेज तक लिखना है, तो 151 ट्रिपल डिजिट यूज हुए, तो 453 टोटल डिजिट, तो आप इसको जोड़ दो, 453 189, तो 2 हासिल है 1, 9 4 642 आंसर है। सॉल्ट सॉल्ट, वेरी गुड, ठीक है गाइस, शाबाश। अब इसका आंसर बताना इसी टाइप के, मान लो मैंने एक रैंडम आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन नहीं दिए, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। मान लो 1250 पेजेस है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, कोई बात नहीं करके ही जाएंगे इजीली। 1250 पेजेस हैं, कितने डिजिट्स यूज होंगे, 1 से लेके 9 तक आपने बोला यूज लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स मान लो तो 9 डिजिट है, तो आपने बोला 180, 10 से लेके 99 तक 90 डिजिट है डबल के, तो क्या लिख रहा हूं 9, सेम लिख दो 9 और 180 इतना तो सेम आएगा। उसके बाद देखो अगर आप
100 से 999 तक टाइप कर रहे हो ना, तो कितने नंबर हो गए? 900 900 डिजिट हो गए। 2700 3 से मल्टीप्लाई करो, टोटल डिजिट्स यूज। नंबर ऑफ डिजिट दो वाले, ये सिंगल डिजिट है, ये दो वाले हैं, ये तीन वाले हैं। और यहां पे अगर 1000 से लेके 1250, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, यानी कि 251 4 डिजिट वाले हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1004 आ गया। यही आएगा ना, 1250 पेजेस का मतलब है इतने ही है। तो इन सबको जोड़ो, 1004 2700, जोड़ देता हूं सीधा, चलो यहीं लिख देते हैं 1004 2700 189, तो 3 9 8 3893। वेरीफाई करना गाइस, मैंने गलत तो नहीं किया? बहुत गर्म हो रहा है। 38 कितना था, 93, ये था शायद। वेरीफाई करना, ठीक है बिल्कुल 3893 सबका ठीक है। अगर मान लो मैं इसका अपोजिट पूछ लूं, यानी मैंने डिजिट्स बता दिए और पूछा बुक में कितने पेज है, तो भी आंसर आ सकता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आप 1 से लेके 9 तक पेज जब टाइप करते हो तो आप 9 डिजिट्स यूज कर लेते हो। 10 से लेके 99 तक लिखते हो तो आप 180 डिजिट्स और यूज कर लेते हो। और जब आप 100 से लेकर 999 तक लिखते हो तो 2700 डिजिट और यूज कर लेते हो। यानी कि अगर 1 से लेके 99 999 तक पेजेस होते तो 2889 डिजिट्स यूज हो जाते, लेकिन है कितने? 3189 और 2889, यानी इतने एक्स्ट्रा बच गए, 0 0 और 200 पेज एक्स्ट्रा बच गए, 200। कुछ गड़बड़ कर दी। तीन सौ, यहां गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो आपने बोला 300 लेटर्स यानी कि डिजिट्स बचे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 300 डिजिट्स मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट के होने चाहिए, यानी 300 डिवाइडेड बाय 4, यानी आप इससे 75 4 डिजिट नंबर और लिख सकते हो। आप 999 तक लिख चुके हो, 75 और लिख दो, यानी 1074 आ गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिली मिस्टेक है। 1075 जिसने भी लिखा है उसकी बैंड बजेगी, देख लो। 1075 वाले सारे बच्चों का गलत हो गया, क्योंकि 999 तक लिख चुके थे, उसके बाद 75 4 डिजिट्स और लिखनी है, तो 1074। फिर से बता देता हूं, 1 से लेकर 9 लिखने में 9 डिजिट, इतने लिखने में इतने, यानी कि एक तरीके से 1 से लेके 999 तक लिखने में 2889 डिजिट यूज हो गए थे। 300 डिजिट अभी भी बचे थे। 300 डिजिट 4 डिजिट वाले होंगे, यानी 300 डिवाइडेड बाय 4, यानी 75 4 डिजिट के नंबर और लिख सकते हो। और पहला जो नंबर है वो है 1000। तो अगर 999 तक लिखा था तो 75 और लिखेंगे तो 1074 तक लिख सकते हैं हम, उसके बाद नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका उल्टा एक और दे देते हैं। अब बताओ, एक और करके दिखाओ चलो, अगर जिसको वो नहीं समझ में आया तो इससे आ जाएगा। देखो, आपने बोला इन शॉर्ट 1 से लेके 999 लिखने में डिजिट्स यूज हो जाती है 2889। आपकी 5189 में से 2889 यूज हो चुकी है इतना लिखने में। तो आपने बोला 0 0 3 और 2,
2300 बचे हुए हैं, यानी 2300 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं 2300 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, 4 पंजे और 75, यानी 575 4 डिजिट्स कैन बी टाइप। तो 999 तक हो गया, यानी 999 के बाद आप 575 और टाइप कर सकते हो। तो 4 7 1574 आंसर है, यानी बुक में कितने पेजेस हैं? 1500, 1574। शाबाश, ठीक है सबका। वंडरफुल। अभी जो पढ़ाया था उस पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं ना? हाँ, ये वाला और करके दिखा दो। एक बुक में 500 पेजेस हैं, कितनी बार 3 आएगा? ये देखो कितना आसान है। 1 से लेके 100 लिखा 20 टाइम्स, 101 से लेके 200 लिखा 20 टाइम्स, 201 से लेके 300 लिखा 20 टाइम्स, 301 से लेकर 400 लिखा 20 टाइम्स, बट 401 से लेके 500 लिखा 20 टाइम्स। आप इसमें बट क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें कि 301 से लेके 399 तक लिख रहे हो, ठीक है? आप ध्यान से देखो कि आप स्टार्टिंग वाले को और इसको देखोगे तो 20 आएगा, ठीक है? यानी 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर 100 आना चाहिए था। बट अगर 3 की बात कर रहे हो तो ये 100th प्लेस पे हर बार आएगा। तो आपने बोला 100 प्लेस पे 0, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 300 कहां गया? यहां पे भी है, क्योंकि इसका भी मिस हो गया। तो आप बोल रहे हो एक तरीके से कि 300 से लेकर अगर मैं 399 पे देखूं तो 100 प्लेस पे है, यानी 100 और है। तो 80 और 100 ये और 100 ये, 200 आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे, ये गलत कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। आप खुद देखो, अगर मान लो 1 से लेके 100 तक टाइप कर रहे हो, 20 बार 3 का इस्तेमाल हुआ। 101 से लेके 200 तक टाइप कर रहे हो 20 बार, 201 से लेके 300 तक कर रहे हो 20 बार, बट यहीं पे 3 इधर भी आ गया। और 301 से लेके 400 तक फिर आप बोलोगे 20 बार, बट ये 300 से 390 तक 100 और भी आएंगे। और फिर 401 से लेके 500 तक, यानी 20 बार, यानी कि आंसर आपका 200 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? शाबाश। अब ये क्या है? राज ने पहले 200 नेचुरल नंबर लिखने हैं, कितने बार? 1 से लेके 9 तक लिखने में 9 बार, 10 से लेके 99 लिखने में 180, और 100 से लेकर 200 लिखने में यानी कि 101 303। तो इन सबको जोड़ दो, 303 189 2 492। कुछ भी नहीं था, ये हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है? अभी है अपने पास टाइम, रीजनिंग भी कर ही लेते हैं। ये वाला बताओ। आठ 8 6 6 4 4 आना था 71, ठीक है? 8 8 6 6 4 4। ये वाला देखो, POUR, ठीक है? और इसको अगर मैं लिखूंगा POUR SOUPSLXO,
P में अगर आप 3 जोड़ देते हो तो S, ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं मान लो, और O में अगर 3 जोड़ देते हो, 1 मिनट, ठीक है, 3 जोड़ दिए, 3 घटा दिए, ठीक है, और R 3 घटा दिए, 3 जोड़ दिए, ठीक है, तो S के बाद 3 जोड़ दो, SOUP लिखा हुआ है, तो 3 जोड़ोगे, ठीक है, 3 घटा दोगे, O में 3 घटा दूंगा तो L आएगा, VL, यानी 2 ऑप्शन कट गए, फिर 3 जोड़ दो, ठीक है, तो X, और 3 घटा दो, OP 16, 13M, VLXM, ये आंसर आ गया। यानी 3 जोड़ने थे, 3 घटाने थे, 3 जोड़ने थे, 3 घटाने थे, 20, 10, 15, एवरेज लिखी हुई है, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज 45 आएगा, सॉल्व। नेक्स्ट, 15, 18, 16, 32 डिजिट, जब इतने सारे नंबर आते हैं ना तो आप डिजिट सम भी कर सकते हो, या क्या करें, 15, 18, अच्छा ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का, यानी ए बी इंटू इक्वल टू सी इंटू डी, 18 अट्ठे 6 चौक 24, बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि 32 इंटू 18 और 24 इंटू आंसर, तो 3 और 4 8, 8 3 24 आंसर है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ऑड 1 3 1 2 5 6 2 का डिजिट सम से निकाल के देखूं, ठीक है, तो आपने बोला 11 और 15 आ रहा है, 3570 का 15 आ रहा है, 1356 का 15 आ रहा है, और 3157 का 16 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14, तो ये है डिजिट सम, लो खत्म, डन, फिनिश। कल मिलते हैं, ठीक है, SC एवेल्स हम स्टार्ट कर देंगे।